एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर उरुहरा रेडी होता है यहाँ पर पकड़ने के लिए जाकर उस मोड सोल को। तभी यहाँ पर उरुरु होती है, वो यहाँ पर उससे माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो हमें यहाँ पर पता चलता है जो उरुहरा होता है ना, वो जो होता है बहुत ही अच्छे दिल का होता है। वो यहाँ पर उसे कोई डांटा वाटा कुछ नहीं है और यहाँ पर कहता है कि देखो टेंशन करने की कोई बात नहीं है, हम सब उसे पकड़ लेंगे। तभी यहाँ पर वो अपनी टीम को रेडी करता है और यहाँ से वो सब कुछ पैक वैक करके सामान को रेडी कर लेता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं मोड सोल वर्सेस इचिगो के फाइट को, जहाँ पर इचिगो जो होता है वो यहाँ पर अच्छे से मोड सोल को यहाँ पर भगाने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पर वो उसे दूर भगा देता है। तो बच्चे यहाँ पर होते हैं तो इचिगो उन्हें रोककर उसको बहुत दूर भगा देता है, तो मोड सोल यहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर जो रुकिया होती है उसे यहाँ पर एक मिशन आता है कि होलो आ चुके हैं, तो हमें उसे जल्दी से जाके पकड़ना होगा और ये बहुत तगड़ा मिशन है। तब यहाँ पर इचिगो का थोड़ा सर थोड़ा घूम जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो बच्चे होते हैं, तभी यहाँ पर उनके पास टीचर आती है और पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग बताते हैं हमारे ऊपर एक हाई स्कूल के लड़के ने अटैक किया था, वही हम आपको कह रहे हैं। तभी यहाँ पर उनकी टीचर कहती है तुम लोग फ़ोन इस्तेमाल करे तो और मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, और उन्हें वो पनिश कर देती है। और अब हम यहाँ पर सीन देखते हैं जो इचिगो भाग रहा होता है, सॉरी मोड वाला इचिगो, यार माफ़ करना। तो यहाँ पर इचिगो जो भाग रहा होता है उसे भी यहाँ पर प्रेजेंस महसूस हो जाती है एक होलो की, जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। और यहाँ पर वो सोच रहा होता है आखिरकार वो बच्चे भी हैं तो उन्हें कैसे कैसे वरना चोट लग जाएगी अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया तो। और वो उनकी यहाँ पर चिंता करता है और यहाँ पर वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने के लिए सोचता है और यहाँ पर वो अपना मन बना लेता है कि वो उसे जाकर बचाएगा उन बच्चों को। यहाँ पर होलो ऑलरेडी उन बच्चों के पास आ चुका होता है मारने के लिए। यहाँ पर रुकिया का जो मोबाइल होता है वो यहाँ पर ख़राब हो चुका होता है और यहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते हैं कि आखिरकार है कहाँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा होता। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले होते हैं मोड इचिगो वर्सेस होलो का, और यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी टक्कर तो दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो उसे जीत पाएगा। तभी यहाँ पर इचिगो भी उसे दूर से देख लेता है कि वो लड़ रहा है। तो अब यहाँ भी वो आगे बढ़ता है इचिगो उसे बचाने के लिए, और यहाँ पर मोड इचिगो यहाँ पर मरने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं रियल वाला इचिगो आकर अच्छे से काम करते हैं और दोनों लोग मिलकर ख़त्म कर देते हैं, और लास्ट वाला मोड वाला ही मारता है। तो इचिगो उसे पकड़ लेता है गिरने से। जो यहाँ पर इचिगो जो होता है वो यहाँ पर पूछता है आखिरकार तुमने उनकी जान क्यों बचाई, तुम तो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे ना, और तुम तो उनसे नफरत करते थे ना। तभी यहाँ पर जो अपना मोड इचिगो होता है वो यहाँ पर कहता है कि अगर वैसे भी मैं कुछ नहीं करता तो मुझे उनकी जान बचानी ही थी, और वैसे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उनकी जान बचानी ही थी। और यहाँ पर अपनी बैक स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। जब वो यहाँ पर मोड पैदा हुआ था तभी यहाँ पर उसी दिन आदेश मिल चुका होता है कि सारे मोड सोल्स को यहाँ पर ख़त्म कर देने का, इसलिए वो यहाँ पर एक गोली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पर वो चाहता है कि उसे कोई भी ना मारे, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दुखी कहानी सुना रहा होता है कि उसके पैदा होने के दिन ही उन सबको मारने का एहसास कर दिया गया था। और यहाँ पर वो कह रहा होता है मैं अपनी ज़िंदगी दूसरों के हाथ में क्यों दूँ, कोई मेरी ज़िंदगी का फैसला दूसरा कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर वो ऐसे ही इचिगो को बताने लग जाता है और यहाँ पर कहता है मुझे बस आज़ाद रहना था, बस इतना ही और कुछ नहीं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदे की एंट्री होती है जो अपना उरुहारा होता है, और यहाँ पर वो पीछे से आकर कहता है अब तो ठीक है, तुम्हें अब थोड़ी सी शांति देने का टाइम आ चुका है। और उरुहरा कहता है अब तुम्हें शांति दे देंगे। तभी यहाँ पर वो अपनी स्टिक से उसके सर पे मारता है और यहाँ पर उसके अंदर से वो गोली निकल जाती है। तो यहाँ पर वो अपनी गोली को लेकर वापस जा ही रहा था, तभी यहाँ पर रुकिया उसे रोकती है और कहती है इस गोली को मैं ही रख लूँगी, और वैसे भी तुमने ये मुझे बेची है और बिना रिफंड के मैं तुम्हें वापस नहीं दे सकती। तभी यहाँ पर जो अपना उरुहरा होता है वो यहाँ पर मान जाता है और यहाँ पर कहता है देखो अगर आखिरी बार अगर कुछ भी मुसीबत हुई तो तुम मेरे पास मत आना, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहेगा और मैं मदद भी नहीं कर पाऊँगा। जो यहाँ पर रुकिया होती है वो यहाँ पर उस चीज़ के लिए मान जाती है और हाँ कह देती है ठीक है कोई बात नहीं हम संभाल लेंगे। तभी यहाँ पर जो इचिगो होता है वो अपनी बॉडी में आकर अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसकी वाट लग चुकी थी मोड सोल की वजह से। और यहाँ पर कह रहा होता है ऐसा कोई रास्ता है जिससे मैं उसे कुछ कह सकूँ और मैं अपना पूरा का पूरा गुस्सा उसके ऊपर से निकाल पाऊँ। तभी यहाँ पर जो रुकिया है वो कह रही होती है अगर ऐसा है तो हमें एक डेड बॉडी को ढूंढनी होगी, क्योंकि अगर हमने एक गोली खिला दी तो यहाँ पर वो आत्मा वापस से अंदर आ जाएगी। जो यहाँ पर इचिगो होता है वो यहाँ पर साइड में देखता है कूड़ा है, तो यहाँ पर उसे एक डॉल मिलती है, मतलब गुड्डा टाइप का और बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर कहता है आखिरकार मैं बॉडी ही नहीं चाहिए ना, तो इससे हम अपना काम को निकाल सकते हैं इससे। तभी यहाँ पर वो कहती है हाँ वैसे भी हमें इस डेड बॉडी ये थे और हमें इसे ज़िंदा करना है, तो इससे हमारा काम बन जाएगा। जो इचिगो होता है उसे खिला देता है वो गोली, और यहाँ पर वो देखता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ असर नहीं हो रहा, और यहाँ पर वो घुमाने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो उसे चिल्ला रहा होता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम उसे फिर से लड़ना चाहते हो तो आ जाओ दोनों मिलकर लड़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर कहता है तुम इतने लंबे कैसे हो गए इचिगो, और यहाँ पर वो बहुत
बहुत ही प्यारा सा डॉल बन चुका होता है। और यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो उसे उठा रहा होता है, जल्दी उठ जाओ इचिको, जल्दी उठो। तभी यहाँ पर इचिको उसे उठाता है, उसे यहाँ पर पटक देता है। और यहाँ पर वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा अब एक नाम रखूँगा। और उसका यहाँ पर वो नाम रखता है कौन। तभी यहाँ पर जो बुढ़ा होता है वो कहता है मेरा नाम और भी अच्छा है और कूल है। तभी यहाँ पर जो अपना इचिको होता है वो यहाँ पर सोचता है हाँ वैसे तुम्हारा दूसरा नाम तो बहुत ही कूल है, लेकिन तुम ज़्यादा अच्छे लगोगे, मैं तुम्हें कूल दिखने को नहीं दूंगा। और यहाँ पर वो कहता है ठीक है, तुम्हारा नाम आज से ही गौन ही होगा और समझ लो यही बात है। जो यहाँ पर जो रुकिया भी उठ जाती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर कौन के ऊपर पैर रख देती है और यहाँ पर उसका भी यहाँ पर कीमा बना देती है, जिससे कौन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और यहाँ पर वैसे उसे ज़्यादा कुछ नहीं करता। तभी यहाँ पर उसकी बहन आती है और कहती है जल्दी करो, तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर इचिको जो होता है वो यहाँ पर जाता है और यहाँ पर थोड़ा सीरियस जैसा हो जाता है, डेट देखता है और कहता है अच्छा 16 जून। और यहाँ पर एकदम सीरियस हो जाता है, तुम समझ सकते हो एकदम ज़्यादा ही सीरियस। तो यहाँ पर ये देखकर रुकिया भी थोड़ा चौंक जाती है, ऐसा कुछ थोड़ा ये इतना सीरियस कैसे हो गया। तभी यहाँ पर जो अपनी तात्सुकी होती है वो यहाँ पर ड्राइंग बना रही होती है और देख रही होती है। और यहाँ पर ओरी में भी जो होती है वो भी यहाँ पर ड्राइंग बना रही होती है। वो यहाँ पर जो ओरी में होती है वो यहाँ पर उसे अच्छे से हेलो कहती है इचिको को। तो भी यहाँ पर वो भी अपने अच्छे से खुशी में उसे हेलो कर देता है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग देखते हैं इचिको इतना खुश क्यों है। तो यहाँ पर तात्सुकी कहती है मतलब उसे सब रीज़न पता है वो खुश क्यों नहीं है। और यहाँ पर वो कहती है कल वो पक्का स्कूल नहीं आएगा। तभी यहाँ पर वो लोग प्लान बना रहे होते हैं इचिको फैमिली। तभी यहाँ पर जो कारिन रुकिया जो होती है वो यहाँ पर आती है और कहती है क्या तुम पिकनिक पे जा रहे हो, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जो यहाँ पर जो अपना इचिको होता है वो कहता है अगर तुम एक दिन के लिए मुझे छुट्टी मिल सकती है सोल रिपर से। तभी यहाँ पर जो रुकिया होती है वो उसे यहाँ पर डांटने लगती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पर वो बताता है देखो कल के दिन जो हुआ था ना मेरी मॉम की बरसी है और यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, तो मैं चाहता हूँ एक दिन के लिए मुझे छुट्टी मिले। और हमें यहाँ पर उसका प्रॉपर रीज़न भी बताया जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या था। और ये में यहाँ पर चिंतित होती है और यहाँ पर सोच रही होती है काश मैं इचिको की मन की बात जान पाती है, ऐसा कैसे करूँ, मैं शायद जान पाती। फिर हमें यहाँ पर इचिको के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इचिको देखता है कि एक लड़की जो होती है पानी में कूदने वाली होती है। तो यहाँ पर वो उसे बचाने जाता है, तो उसके पीछे उसकी मॉम भी जाती है, तो उसकी मॉम यहाँ पर मर जाती है। यही जो होता है इचिको का। तभी यहाँ पर हम देखते हैं एक समुराई होता है जो सोल रिपर वाले कपड़े पहन के रखा होता है। तभी यहाँ पर एक कमांडर वाला आता है और उसे बाजू में ले जाकर कहता है और यहाँ पर वो उससे कह रहा होता है हमें एक लड़की की सुपारी लेनी है, उसका नाम है रुकिया। तभी यहाँ पर जो बंदा होता है वो यहाँ पर पूछता है आखिरकार उसने किया क्या है। तभी यहाँ पर वो उन्हें बता रहा होता है कि देखो उसने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वो इंसानी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा देर से रह रही है, ये बहुत ही चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पर वो कहता है अच्छा तो ठीक है, उतना ज़्यादा तो नहीं किया है ना। तभी यहाँ पर वो कहता है कि देखो इससे इतने हल्के में मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है। और यहाँ पर वो कहता है ठीक है मुझे भी हल्के में मत लेना। और यहाँ पर वो ऐसा कहकर यहाँ से चला जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो जाके चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक नहीं कर जल्दी जाके वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लेट्स गो, सी यू।